पहले झुग्गी तोड़ी है, उसके बाद नोटिस लगाया है। कल भी हमने कितने हाथ पैर जोड़े हैं, गिड़गिड़ाए हैं, जब जाके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जब जाके फिर वो कह रहे हैं बुधवार तक आएंगे हम लोग। ये बिल भरो, बताओ हम किस तरीके से जब हम अवैध है तो हम बिल क्यों भरे? ऐसों को देख रहे हैं, ना विकलांगों को देख रहे हैं और ना विधवा को देख रहे हैं। मैम ये कल बेहोश होके गिर गई, पुलिस वाले तो मतलब क्या कहते हैं इतनी वो नहीं दे रहे कि इनको उठा के खाट भी लटा दे, इतना मतलब अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। बाप नहीं है इसके बाप नहीं है, माँ काम पे जा रखी है, माँ बेचारी कमाने जा रही है। यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डोजर लेके आ गए और तोड़ना चालू कर दिया। कोई भी अंदर होगा, सामान अंदर होगा, तोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर सरकार का, एमसीडी का, डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेरी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक में है, जहां पर ये लोग 1976 से रह रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन अब यहां पर भी ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इनके जो मकान है इन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। कल भी यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इन्हें कोई नोटिस दिया गया था, क्या कोई जानकारी इन्हें पहले से मिली थी, और अगर ये 1976 से यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या इनके पास सारे दस्तावेज है, और अगर दस्तावेज है तो फिर ये अवैध तरीके से यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं इनकी पड़ताल आज इन्हीं लोगों से बातचीत करके करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद। यहीं पे रहते हो? हाँ, वहीं। कितने सालों से रह रहे हो? हमारा तो बस पैदा यहीं हुए हम तो। कितने साल हो गए? सन 76 से। 76 से रह रहे हो यहाँ पर? तो आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है क्या यहाँ आपके? ना मेरा तो अपना मकान है। अच्छा, आपका अपना मकान? भाई जा रहा है अपना सब। अच्छा। भाई है अपने। आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी, यहीं रहते कब से रह रहे हो? जी। हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं, हमारे पापा भी यहीं। अंदाजे से कितने साल होंगे? 30, 40, 50? 45 साल हो गए हमें। 45 साल हो गए। हाँ, उससे भी सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। यही प्रूफ, यही के हाँ, अभी हमारे को सरकार ने बोला था भाई बुधवार तक का टाइम है आप लोगों के पास, फिर भी कल आ गए हैं। सोमवार को ही तोड़ दिया? सोमवार को ही तोड़ दिया। फिर कल भी हमने कितने हाथ पैर जोड़े हैं, गिड़गिड़ाए हैं, जब जाके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जब जाके फिर वो कह रहे हैं बुधवार तक आएंगे हम लोग। मतलब आपको टाइम दे दिया बुधवार तक इसे खाली करना है, वरना तोड़ देंगे? नहीं तो तोड़ देंगे। अच्छा। अब ये बताओ जी, कहाँ क्या करें बताओ, कुछ है ही नहीं तो हमारे पास। हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई देखो, जब हम इतने साल से रह रहे हैं, हमें बस एक एक कमरा दे दो छोटा छोटा। हम तो खाली जगह भी नहीं मांग रहे, कोई बड़ा फ्लैट भी नहीं मांग रहे, बस एक सिर छिपाने का अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं बस। और हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई हम बड़ा कुछ नहीं मांग रहे, क्योंकि नौकरी चाकरी हमारे पास है नहीं। प्राइवेट काम करने वाले वो भी हमारे छूट गए, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं मांग रहे, बस एक सिर छिपाने के लिए जगह मांग रहे हैं। आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? हम इसी के साथ हम 50 साल से ही पड़े हैं। 50 साल से यहीं पर रह रहे हैं? वोट डालते हो? हाँ जी, डालते। सब कुछ यहीं का है? सब कुछ यहीं का है, सारी आईडी वाईडी सब यहीं की है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हमारे एडमिशन बीच में अब करवा दिया, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे बीच में, किसी और स्कूल में एडमिशन कराएंगे, हमारा खर्चा। मैं पहले आप लोगों को बोला था कि यहाँ से जाना पड़ेगा। 9 तारीख को ही बोला गया। 9 अप्रैल को ही बोला? 9 अप्रैल को। पहले झुग्गी तोड़ी है, उसके बाद नोटिस लगाया है। अच्छा, पहले तोड़ ही दिया फिर नोटिस? पहले फिर नोटिस लगाया है। फायदा क्या हुआ नोटिस का? नहीं कटी, झुग्गी तोड़ने आ गए, वो बिजली भी नहीं काटी उन्होंने, कंप्लेंट भी हो। लगने का भी खतरा होगा? तो मैम वो तो है ही मैम, जब मीटर वो ही नहीं हुआ। मीटर भी लगे हुए हमारे तो। मीटर देखो मैं, हमारे मीटर लगे हुए सब पूरी झुकी हो गई। हमारा बिल भी आ चुका हमारे पास तो, ठीक है, जब भी तोड़ रहे हैं बिल आ रहा है, पैन कार्ड है, सब कुछ। सरकार ने धोखा किया, पहले कह रहे हैं कि अवैध है, फिर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की हैं। इस टाइम अवैध थे, हमारे पैन कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, जब तो ये नहीं सोचा कि ये अवैध है, इनसे क्यों वोट ले। अब सरकार को ये अवैध नजर आ रही है, तो हमारे वोट वापसी कर दो, हमारे वोट ही वापसी कर दो। हमारे से वोट लिए, हमारे वोट वापसी कर दो। अब तोड़ने का 2 महीने इलेक्शन को, उसके बाद तोड़ रहे हैं। ये मीटर लगे हुए सामने, बिल भेज रखे हमारे पास। लग रहा है धोखाधड़ी हो गई आप लोग। धड़ी तब तो मोदी जी जा झुकी भाई मकान, अब तोड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम, वो भी काम छूटा हुआ है। हम सरकार से कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ हम ये कह रहे हैं जगह के बदले हमें जगह दे दो रहने के लिए, बस। कोई मुआवजा, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं मांग रहे मैडम, सिर्फ जगह के बदले जगह। ये देखो मैम मीटर, बिल भी हमारे पास तो, बिल भी दे गए अभी, कल बिल देंगे, कल ही कल बिल देके? कल दे बिल देंगे। बावजूद भी हम लोगों को ये बिल दिया गया, ये देखो। ये बिल भरो, बताओ हम किस तरीके से जब हम अवैध है तो हम बिल क्यों भरे? क्यों हम बिल भरे? ये अभी का दिया हुआ है। मुझे ये बताइए, ये जो आप लोग जिस जगह पर रहते हैं, इसके कोई पेपर्स हैं आपके पास? कोई रजिस्ट्री के पेपर या कुछ ऐसा? नहीं, रजिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पहले जमाने में ऐसे रहने लग गए? ऐसे रहते थे। इंदिरा जी बस हुई है मैम, ये जब इंदिरा थी, इंदिरा गांधी हमारे को देखी थी, जब ये कॉलोनी कटी थी, जब के थे ये, ठीक है, जब कोई हमारे पास उन्हें रजिस्टर नहीं थी। हमारे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, सारे प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ।
जब भी तोड़ रहे हमारी, तो हम पर अब जाए कहाँ? हम तो रात को रोड पर सोते हैं, और जाए हम कहाँ सोए? अब ये जो आप लोगों के घर तोड़ दिया, अब रोड पे ही सोना पड़ रहा है आप सो रहे हैं मैम, हम रोड पे ही सो रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि कल का तो आप लोगों को टाइम दे दिया कि कल तक खाली करना है, आप कल क्या करोगे? यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कैसे रहोगे जब तोड़ ही देंगे तो? तो कोई नहीं, ऐसे ही रहेंगे, क्या होगा? तोड़ छप्पड़ आगे रह लेंगे और करेंगे। लेकिन जाओगे नहीं? जाएंगे नहीं। मैम इनकी इतनी तबीयत खराब हो रखी है, इनकी दादी बुआ जी है हमारी, क्या नाम है आपका? परेशान कर रामकली परेशान हो रही बहुत ज़्यादा। कल से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। कल आपकी भी झुग्गी तोड़ी गई है? हाँ, तोड़ने आ रहे थे। मेरी तबीयत वो हार्ट की पेशेंट हूँ मैं, मेरा एकदम भी हो जा। हाँ, मर गई होती है। एक दिन पानी बाहर आए, उस दिन भी मर गई होती। ना तो ऐसों को देख रहे हैं, ना विकलांगों को देख रहे हैं, और ना विधवा को देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। ना मेरे को तो माणिया ना, मैं तो मेरा तो ऊपर गया कमाने वाला भी, मैं तो अकेली पड़ी हूँ। क्या करोगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के घर छीन लिए जाएंगे, अब क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे? हम तो यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? यहीं रहोगे? टूटे हाँ, टूटेंगे। मैं तो यहीं झुकी घेर कर रह लूंगी, मैं तो सिर की घेर कर रह लूंगी, ना खाली तरपाल डाल लूंगी। मेरे कुछ बनाने का साधन नहीं, कहाँ से बनाऊँ मैं? पैसे मेरे पास नहीं मैम, बताओ आप कहाँ से ले आऊँगी मैं? और इतनी तबीयत खराब हो जाती है मेरी, तो कल से चला जाता ना मेरे। तो कितनी झुग्गियाँ तोड़ कर गए हैं कल यहाँ पर? वो आगे की तोड़ गए, आगे की तोड़ गए। सारी ही तोड़ गए आगे की? हाँ, वो आगे की तो दो। कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ पर? कितने परिवार होंगे यहाँ? 20 परिवार रहते हैं यहाँ पे, 20 परिवार। सबको तोड़ने का बोल दिया? सबको तोड़ने का बोल रहा है मैम। मैम ये कल बेहोश होके गिर गई, पुलिस वाले तो मतलब क्या कहते हैं, इतनी वो नहीं दे रहे क्या, इनको उठा के खाट भी लिटा दे, इतना मतलब अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कह रहे थे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबों को हटाने की प्लान। मैम गरीबों को ही हटा रहे हैं मैम, वो तो परेशान कर रहे हो। और अब मैम एक बात बताओ, तपती धूप हूँ, अब मैम धूप में बताओ कहाँ जाएंगे? सर दर्द होएगी, बंदा बीमार होएगा, बीपी आएगा तो मरेगा ही वो। कमाने वाले किसी के नहीं है, सभी की मतलब मजबूरी नहीं देख रहे किसी की भी। विधवा है यहाँ पे, 8-9 औरत विधवा हैं, और हमारे घर उजाड़े जा रहे। 40 साल से रह रहे हम। इस साल से बच्चे को लेके आई थी मैं यहाँ पे, अब हमारे को रहने नहीं दे रहे। या हमारे को कहीं जगह दे दो, या हमारे को भविष्य करो, कोई कुछ तो करो। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनको जितनी फैलाने हो उतनी फैलाओ, ताकि मैम हमको इंसाफ मिले बस। देखिए, मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको उस तरफ लेकर चलते हैं। इस गाड़ी को निकल जाने देते पहले। ये कुछ झुग्गियाँ हैं जहाँ पर बुलडोज़र कार्यवाही देखने को मिल रही है और लोगों को बेघर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सवाल मैंने उठाए वो आप लोगों को भी सोचने चाहिए कि अगर वाकई में ये सब चीज़ें अवैध, तो आखिर इनको ये मीटर कैसे प्रोवाइड कर दिया गया? ये देखिए, यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, आखिर ये कैसे इन लोगों को मिल गया? इसके अलावा इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजली का बिल आ रहा है, इन लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। आखिर अगर ये सारी चीज़ें अवैध हैं तो इनको ये दस्तावेज दिए कैसे गए? और अगर दिए गए तो क्या सरकार को ये चीज़ें पता नहीं है? वोट ले रहे थे जब आप, तो क्या ये अवैध नहीं थे? अगर ये अवैध थे तो इनके वोट आपको लेने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अब इस तरह से 1976 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब इन्हें इस तरह से बेघर किया जा रहा है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग भी मौजूद हैं जो साफ तौर पर इनका दर्द आप देखिए कि अगर आप किसी जगह पर इतने सालों से रह रहे हैं, 1976 तकरीबन, आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, और इसके बाद अगर इन लोगों के घर इनसे छीने जा रहे हैं, इन्हें बेघर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में ये बात कहते हैं कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं, तो आखिर सरकार इन्हें हटाएगी, साफ सुथरी दिल्ली बनाएगी। इसमें सरकार की गलती है या नहीं, आप खुद बताइए कि अगर 1976 से ये लोग यहाँ पर रह रहे तो क्या सरकार को ये बात पता नहीं थी? हर जगह झुग्गियाँ हैं, हर जगह इस तरह से अब बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है, तो सरकार ने इनके दस्तावेज बनाए क्यों? बनाते ही नहीं, आप इन्हें बसने ही नहीं देते। अगर आपने किसी को जगह दे दिया, आपने सालों साल उन्हें वहाँ पर रहने दिया है, और उसके बाद अगर आप कहें कि आप अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो आखिर इनको डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? इनके वोट क्यों लिए जाते हैं? बोलना चाहिए था ना कि अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हो तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन वोट के टाइम पे आते हैं आप लोगों के पास? आते हैं मैम, हमारे क्या पास बोलते हैं? आते हैं, कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा, ये बोलते हैं। आगे की लाइन बोली नहीं, छीन लेंगे। हाँ मैम, जब तो मैम पैरों में पड़ जाते थे, ये हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, मकान देंगे, ये करेंगे, लेकिन अब देख कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कोई सॉल्यूशन दे अगर मैम अलाव बता बुआ। 40 साल से हम जब तक ये कह रहे थे चार झुग्गी दो मकान, और ये अलाव थे उस टाइम पर हमारे पैरों में पड़ने आ गया था। हाँ, मुकेश अलाव थे। हाँ जी, यही तो इन्हें तो कर रखा सर हमारे पास मैम, और क्या कर रखा ना? पहले इतनी सरकार आकर चली गई, बताओ कुछ भी नहीं होया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बाप नहीं है इसके,
इसके बाप नहीं है, माँ काम पे जा रखी है, माँ बेचारी कमाने जा रही है, ठीक है। और ना दादा दादी का सहारा है, और प्राइवेट काम करके आज एक महिला अपने बच्चों को पाल रही है, और एक बिना इतला के जो हमारे पे टारगेट लिया है, ना नोटिस दिया गया ना इतला किया गया। 9:30 बजे 9 तारीख को यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डोज़र लेके आ गए और तोड़ना चालू कर दिया। ये हमारी माँ बिल्डोज़र के आगे लौट गई, और इन्होंने लौटने के बाद में एसडीएम, एमडी और एलजी भी साथ में हैं। बिगर नोटिस के ये कांड किया गया है, और गवर्नमेंट कहती थी गरीबों को बचाएंगे, आज गरीबों को ही उजाड़ा जा रहा है। इस गंदे तरीके से हमारे को रिएक्ट किया जा रहा है। अब जो ना तो खाने के हैं और ना बैठने के हैं ना पीने के हैं, ऐसा हाल। डर लग रहा होगा कि कभी भी तोड़ के चले जाएंगे, बेघर हो जाएंगे आप लोग। बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। ना तो कुछ एमएलए जी यहाँ पे आए हैं, अलाउद जी जब आए थे तो वोट दो, मैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब वहाँ जाके पता कर रहे हैं तो एमएलए जी घर पे है ही नहीं, निगम पार्षद भी नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं आके हमारे को पूछ रहा है इस टाइम। ऐसा हाल कर दिया है। मतलब निकल गया तो अब आपसे कोई मतलब नहीं रहा। एसडीएम ने 3 दिन का टाइम दिया, 5 दिन का टाइम दिया, तो भी प्रशासन और आने के लिए ऐसे डराया जा रहा है, अब कोई भी अंदर होगा, सामान अंदर होगा, तोड़ दिया जाएगा, कोई किसी के साथ वो नहीं की जाएगी। इतना बुरा हाल कर दिया मैम, अब ताकि रोटी खाने से भी दुबर हो गए हैं आदमी। ऐसा खूब बांट दिया, आदमी इधर देख रहा है, बुलडोजर आएगा, प्रशासन आएगा, ऐसा हाल कर दिया मैम। कल 4 बजे खाना खाया हमने बना के, सारा दिन यहाँ लगे रहे। कितने घंटे तोड़ा गया ये सब कुछ? 9 तारीख को किया ये रिएक्शन बगैर इतला के। 9:30 बजे 9 तारीख को आए हैं, फिर उसके बाद नोटिस जारी किया है। उसके 9 बजे के बाद नोटिस देने का क्या मतलब बनता है? ऐसे मुँह बांध का है नोटिस देने भी। ये ताराचंद साथ में था, ऐसे मुँह बांध का आया इसके सहन हुए तो मैंने लेकर मैं नोटिस मैंने फाड़ दिया। पता है अब ये कौन सा नोटिस बांध रहे तो यहाँ पर अनपढ़ आदमी है, इनको पता नहीं होगा, इंग्लिश में नोटिस भेजा है, कौन तो पढ़ पाएगा और कौन कैसे क्या कर पाएगा। और तहसीलदार के उस पर साइन है ना। जगह की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही सुल्तानपुर में। कल यहाँ का रिएक्शन लिया, यहाँ से फिर आगे हमारे जो कुछ आदमी हैं जो जिन्होंने राहत मांगी उनसे, ताकि जब आगे जाके बुरा हाल कर दिया। और फिर गए हैं C2 में गए हैं, वहाँ भी बुरा हाल कर दिया है, और बोल दिया गया है कोई बचाव नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली ही करना पड़ेगा, खाली करना, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा। देखिए आप सुन रहे हैं यहाँ पर 25 तकरीबन परिवार रहते हैं और एकदम से इन्हें बेघर किया जा रहा है। आज मंगलवार है और कल बुधवार तक का इन्हें समय दिया गया है, जब इनके ये जो मकान है इनके लिए तो ये इनका आशियाना ही है, चाहे आप इसे झुग्गियाँ कहें या अवैध झुग्गियाँ कहें या अवैध कब्जा कहें, लेकिन सालों से ये लोग रह रहे हैं और इनके लिए तो ये इनका आशियाना है, सपनों का घर है, जिन्हें अब तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवार बेघर हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने जिस सवाल का जिक्र किया था कि आप बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि हम इन लोगों की आकर इन लोगों का पक्ष दिखाते हैं, इनकी साइड लेते हैं। हम किसी की कोई साइड नहीं ले रहे, लेकिन आप खुद ये बात सोचिए कि अगर आपको सरकार अलाउ करती है, सालों से आप एक जगह पर रह रहे हैं, अचानक से अगर आपको कह दिया जाए कि आपका घर अवैध है और आप यहाँ पर कब्जा करके रह रहे, तो ये गलत बात है या नहीं है? या तो अगर ये लोग अवैध तरीके से रह रहे तो जब इन्होंने कब्जा किया था तब आपको रोकना चाहिए था, तब आपको कब्जा ही नहीं करना देना चाहिए था, ताकि ये झुग्गियाँ इस तरह से बनती नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें यहाँ पर रहने दे रहे हो, इनके डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हो, इनसे वोट ले रहे हो और फिर आप सालों के बाद जाग जाओ और कह दो कि ये सब अवैध है, यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो क्या ये बात गलत है या फिर नहीं? आप खुद सोचिए और अपनी जो भी राय इस मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये जगह आप देख रहे हैं सुल्तानपुरी का C ब्लॉक है यहाँ पर, जहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आपकी इस पूरी खबर पर जो कुछ भी राय है, क्या इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या इनके साथ गलत हो रहा है या फिर नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।